अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दोस्तों, अमेज़ॉन लर्न अकेडमी की जानब से हमाद बशीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से इसको कीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ का फ़ायदा उठाएँ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप देखें और इसको विज़िट करें। आप आई होप आपने इसको विज़िट भी किया होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा और इस वीडियो से बहुत कुछ आपने लर्न भी किया होगा। ठीक हो गया जी। तो चलते हैं हम अपने दूसरे लेक्चर की जानब। दूसरे लेक्चर में जाने से पहले हम पहले लेक्चर का ओवरव्यू करते हैं, उसमें हमने क्या क्या सीखा था। पहले नंबर पर हमने ये सीखा था, ये कॉमर्स होती है। कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या फ़र्क है? कॉमर्स जो होती है वो फिज़िकली जाकर आप मार्केट में अपनी चीज़ों की सेल परचेज़ जो करते हैं उसको कहते हैं। और ई कॉमर्स जो होती है, इंटरनेट का सहारा लेकर आप जो भी काम कर रहे होते हैं, चीज़ों की सेल परचेज़ कर रहे होते हैं, उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमने देखा था ई कॉमर्स की कितनी अक़साम है। बी टू बी होती है, बिज़नेस टू बिज़नेस। एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से जो भी डील करता है या जो भी सेल परचेज़ करता है उसे हम कहते हैं जी बिज़नेस टू बिज़नेस। फिर हमने देखा था बी टू सी बिज़नेस। बिज़नेस जो डायरेक्ट अपने कस्टमर या कंज्यूमर तक जो भी चीज़ सेल करता है उसे बी टू सी कहते हैं। सी टू बी होता है, जिस तरह आपने एग्जांपल देखी थी कि एक बंदे ने अपना कारोबार इस्टेब्लिश कर लिया और उसने अपनी सोशल मीडिया के लिए एडवर्टाइजिंग चाहिए थी, उसने किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर किया और उसे उसके एवज चार्जेस दे दिए। सी टू सी होता है, जिस तरह आपने OLX की एग्जांपल देखी थी। ठीक हो गया, आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हमने इसमें देखा था जी अमेज़ॉन क्या होता है। अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग अपनी चीज़ों की सेल परचेज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। फिर हमने देखा था FBA क्या होता है और FBM क्या होता है। FBA होता है जी, आप अमेज़ॉन की सहूलियत को इस्तेमाल करते हुए अपनी चीज़ों की सेल परचेज़ करते हैं। और FBM होता है कि आप ख़ुद से अपनी जितनी भी आपके पास सहूलियत है, आप कहते हैं कि नहीं हमने शिपिंग भी खुद करनी है, डिलीवरी भी खुद करनी है, ये वह हमने कस्टमर तक हर चीज़ खुद पहुंचानी है, तो ये FBM होता है। उसके बाद हमने देखा था जी इस पर अमेज़ॉन का बिज़नेस मॉडल देखा था, प्राइवेट लेबल देखा था। कोई बंदा बाहर से चीज़ें बनवाता है और अपना लेबल वगैरह लगवा लेता है लोगो, ये प्राइवेट होता है। होल सेल में उसने बनवा ली, उसके बाद वो होल सेल में सेल कर रहा है, ड्रॉप शिपिंग होता है। जिस तरह एक बंदे ने जी ऑर्डर प्लेस किया अमेज़ॉन पे, हमने वही ऑर्डर उठाकर दराज पे पेस्ट कर दिया, दराज वालों को कहा कि ये ऑर्डर है और इस एड्रेस पर पहुंचाना है। वो बंदा जिसने ऑर्डर हमें दिया था वो ये सोच रहा था, वो ये सोचेगा कि यार मैंने तो ऑर्डर अमेज़ॉन पे दिया लेकिन मुझे दराज से मिल रहा है, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उसके बाद अमेज़ॉन अकाउंट, इसमें ओनर अकाउंट और चाइल्ड अकाउंट आ जाता है। ओनर अकाउंट वो होता है जो बेसिक इसका ओनर होता है। जिस तरह मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और मैंने एक VA से कहा कि यार इसका 70% मैं रखूँगा और 30% आपको दूंगा। ठीक होगा जी। तो आपने क्या करना है, आपके पास सिर्फ एक ही एक्सेस होगी अकाउंट की, वो होगी सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, जो भी खैर उसे एक्सेस देगा किसी भी चीज़ की तो वो उसे एक्सेस प्रोवाइड करेगा, उसे हम कहेंगे चाइल्ड अकाउंट या सब अकाउंट। ठीक होगा। उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, जिसके पास स्किल्स होती हैं, जो बंदा अपनी स्किल्स देता है और दुनिया के जहाँ मर्ज़ी जिस मर्ज़ी कोने से बैठकर कंप्यूटर के ज़रिए अपना काम सर अंजाम दे रहा होता है। वर्चुअल असिस्टेंट का किरदार क्यों अहम है, क्योंकि उस ऑनलाइन कारोबार के लिए बेहतरीन तरीके को चलाने की सहूलियत रखता है और ये बताता है हमें कि आप कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करें और इसमें कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन का अकाउंट भी चलाने की सहूलत फराहम करता है। और एक वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो एक वक्त में 3 अकाउंट मैनेज कर सकता है। फ्रीलांसिंग के बारे में आपको बताया था जी, आपने फाइवर या अपवर्क या फ्रीलांसर वगैरह, यहाँ पर आज जाकर आप अपनी सहूलियत को, आप अपनी स्किल्स को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो ये था हमारा कल का लेक्चर। तो हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की जानब। हमारा आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपने इसको लाजमन देखना है और तसल्ली से सुकून से बैठें। जितने भी आपके काम पेंडिंग वगैरह हैं वो कर लें। ठीक हो गया। तो अभी हम चलते हैं अपने सेकंड लेक्चर की जानब। तसल्ली से बैठें और समझने की कोशिश करनी है आपने। और आपको मैं एक ही बात कहता हूँ, आपको नॉलेज जहाँ से भी मिले आपने उसको क्या करना है जी, गेन किया करना है। ठीक हो गया। आज का हमारा जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 2, इसमें अमेज़ॉन प्रोडक्ट से मुतल्लिक़ कुछ मालूमात आपको दी जाएगी। अमेज़ॉन प्रोडक्ट से मुतल्लिक़ मालूमात। सबसे पहले हम चलते हैं जी अमेज़ॉन की वेबसाइट पर, यहाँ पर, और यहाँ से हम कोई भी एक ओपन करते हैं।
प्रोडक्ट। फिर मैं आपको समझाता हूँ तमाम तर तफसीलात। इसको हम जी ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो इसका मालूमात है वो ये है कि प्रोडक्ट का जो टाइटल होता है वो 200 अल्फाज पर मुश्तमल हो सकता है। प्रोडक्ट का उन्वान या टाइटल 200 अल्फाज पर मुश्तमल हो सकता है। प्रोडक्ट में 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं और हर बुलेट पॉइंट में 500 अल्फाज हो सकते हैं। प्रोडक्ट की तफसील के लिए आप 2000 अल्फाज को इस्तेमाल में ला सकते हैं। यहाँ पर यह बात आप अपने जहन नशीन कर लें। पहले नंबर पर लिखा हुआ प्रोडक्ट का उन्वान 200 अल्फाज पर मुश्तमल हो सकता है। इस पहली लाइन को आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जो आपको इसका टाइटल नज़र आ रहा है वो कह रहा है कि ये 200 अल्फाज तक हो सकता है। ये बात क्लियर होगी आपके माइंड में। यहाँ पर लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट का उन्वान 200 अल्फाज पर मुश्तमल हो सकता है। यहाँ पर 200 आपको इसका जो टाइटल है वो 200 अल्फाज तक आप लिख सकते हैं। 200 से कम भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं, एक लिमिट बताई है कि 200 तक आप लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट में 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जी इसमें कौन से बुलेट पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये देखें 1 2 3 4 5 बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं और हर बुलेट्स पॉइंट्स में आप 500 तक, यहाँ पर ये देख, हर बुलेट पॉइंट में 500 अल्फाज हो सकते हैं। ये एक लिमिट बताई है 500 से कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए इसने 500 भी नहीं किया, 500 से कम कर लिया। ये आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से देखना होता है कि कितने पॉइंट्स, कितने अल्फाज आपने इसमें लिखने हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर 500 अल्फाज लिख सकते हैं और एक प्रोडक्ट में कितने 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं और हर बुलेट पॉइंट में 500 अल्फाज लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है जी इसकी डिस्क्रिप्शन चेक करनी है हमें। प्रोडक्ट की तफसील के लिए आप 2000 अल्फाज को इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, हम चलते हैं जी इसकी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन दी होगी, यहाँ पर ये देखें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ये रही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप 2000 अल्फाज इसमें यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। ये उन्होंने लिमिट बताई है, मैक्सिमम 2000 कर सकते हैं, मिनिमम आप जितने मर्ज़ी चाहें कर लें अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन 10 अल्फाज में लिखी जा सकती है तो आप 10 में लिखते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन उन्होंने मैक्सिमम की लिमिट बताई हुई है कि डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप 2000 अल्फाज लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी आज की ये टॉपिक है। तो आपको आई होप अमेज़ॉन प्रोडक्ट से मुतल्लक कुछ मालूमात जो है ये क्लियर कट समझ आ गई होगी, आपने किस तरह से प्रोडक्ट के मुतल्लक जो भी मालूमात है किस तरह से फाइनलाइज़ करनी है। उसके बाद आता है जी गेटेड कैटेगरी क्या होता है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझने की कोशिश करनी है इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। इसी कैटेगरी, ऐसी कैटेगरी जिसकी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन की तरफ से मंजूरी दरकार हो और अमेज़ॉन को कुछ वक्त दरकार हो, चेक करने के बाद अमेज़ॉन इसको अपने स्टोर पर लगाने की इजाज़त देता है। अब देखिए कैटेगरी, गेटेड कैटेगरी कौन सी होती है? ऐसी कैटेगरी जिसको अमेज़ॉन की तरफ से मंजूरी दरकार होती है। ठीक हो गया। और चेक, अमेज़ॉन उसको चेक करता है इसमें कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ें तो नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ गेटेड कैटेगरी की लिस्ट कौन सी होती है, बच्चों की चीज़ें। जिस तरह हम यहाँ पर देखते हैं जी, सर्च करते हैं बेबी आइटम्स, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह या हार्मफुल हो। ठीक होगा। यहाँ पर ये देखें जी बेबी आइटम्स जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये देखें यहाँ पर, इसमें से वो पहले चेक करेगा अमेज़ॉन इसमें से कौन सा ऐसा आइटम ऐसा हो सकता है जो नुकसानदेह या हमें हमारी कम्युनिटी में या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उसे अलाउ ना किया गया और हम इसे इजाज़त दे दें अपने स्टोर पर लगाने की। यहाँ पर वो तमाम चीज़ें चेक करेगा अमेज़ॉन। ठीक हो गया। इसकी कैटेगरी कौन कौन सी है, पहले नंबर पर आ जाते हैं बच्चों की चीज़ें, खिलौने और गेम्स वगैरह, इनमें भी चेक करेगा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं और फिर हर चीज़ को चेक करेगा। चेक करने के बाद घरेलू सामान और सेहत से मुतल्लक सामान, इंडस्ट्रियल और साइंसी आलात, बिजली का सामान और गाड़ियों का सामान वगैरह, ये सारा इसमें चेक करेगा कि किस कैटेगरी में कोई इशू आ रहा है। चेक करने के बाद, फाइनलाइज़ करने के बाद फिर वो बताएगा कि आप ये आइटम हमारे स्टोर पर
लगा सकते हैं अमेज़ोन पर, आप इजीली लगा सकते हैं। हमने इसको मंजूरी दे दी है। ठीक हो गया। ये गेटेड कैटेगरी का भी आई होप आपको कन्फर्म हो गया होगा। कौन सी कैटेगरी होती है? ऐसी कैटेगरी जिसकी प्रोडक्ट को अमेज़ोन की तरफ से मंजूरी दरकार हो और अमेज़ोन को कुछ वक्त चाहिए होता है, चेक करने के बाद अमेज़ोन इसको अपने स्टोर पर लगाने की इजाज़त देता है। अगर तो चेक करते वक्त उसे पता लग गया कि ये इशू क्रिएट करेगी तो अमेज़ोन उसे बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। हम यहाँ पर सर्च करके देखते हैं जी गेटेड कैटेगरी कौन कौन सी। वैसे मैंने आपको बता भी दिया है, तो यहाँ पर हम वैसे सर्च भी कर लेते हैं गेटेड कैटेगरी कौन सी होती है। गेटेड कैटेगरी इज रिक्वायर्ड अमेज़ोन अप्रूवल फॉर सेल अमेज़ोन मस्ट। यहाँ पर हम देखते हैं जी कौन कौन सी गेटेड कैटेगरी होती है। ये सारा जितना भी नॉलेज आपको दिया जा रहा है ये टोटल क्या कहते हैं उसको, फ़िल्टर लगा के निकाला हुआ नॉलेज है। ठीक हो गया। यहाँ पर हमें खैर उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया हुआ, यहाँ पर ही सिर्फ बताया हुआ है सर्टेन प्रोडक्ट द कैटेगरीज आर गेटेड प्रोटेक्ट बोथ कस्टमर एंड सेलर। ठीक हो गया। यहाँ पर एक बात उन्होंने बताई, द कैटेगरी आर गेटेड टू प्रोटेक्ट बोथ कस्टमर एंड सेलर, जिससे ना तो कोई कस्टमर को नुकसान हो और ना ही किसी सेलर को। ठीक हो गया। ये होती है जी गेटेड कैटेगरी है। ठीक हो गया। ये कन्फर्म हो गया आपको। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोबारा। अब हमारे पास गेटेड कैटेगरी हो गई, उसके बाद आता है जी कीवर्ड। अगर मैं आपको इन शॉर्ट कहूँ, अमेज़ॉन में सारा खेल ही कीवर्ड का है, टोटली काम कीवर्ड का है। कीवर्ड को बादशाह कहते हैं, कीवर्ड को मास्टर कहते हैं, कीवर्ड को किंग कहते हैं। अमेज़ॉन पे दुनिया में इंटरनेट की खेल है, कीवर्ड मास्टर है। यूट्यूब पे चले जाएं, कीवर्ड मास्टर है। कोई भी वेबसाइट पेज, कोई भी आप क्या कहते हैं उसको ग्रो करना चाह रहे हैं, सारी गेम कीवर्ड की होती है। कीवर्ड की मदद से आपने एक कीवर्ड होता है, जिस तरह हम यहाँ पर चलते हैं जी फाइवर पर, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मैं एग्जांपल और प्रैक्टिकली आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप भूल ना सकें। यहाँ पर हम फाइवर को सर्च करते हैं। फाइवर में हमने क्या करना है जी, एक चीज़ सर्च करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा जी प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक हो गया। इस तरह से हमने एक कीवर्ड लिखा और इस कीवर्ड ने हमारा मकसद बयान किया कि ये बंदा ये कहना चाह रहा है। एक कीवर्ड हमने यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग लिखा और इसी कीवर्ड ने हमें कहाँ तक पहुँचा दिया। ये कीवर्ड कह रहा है कि ये इस बंदे का दिमाग ये कहना चाह रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर हम सर्च भी बिल्कुल उसी को कर रहे थे जो हमने लिखा है। एक जो कीवर्ड होता है वो आपकी टोटल एक्सप्लेनेशन कर देता है कि यार ये बंदा ये कहना चाह रहा है। यहाँ पर हमने लिखा है जी हमें प्रोडक्ट हंटिंग चाहिए, हंटिंग मास्टर चाहिए। ठीक हो ना। तो यहाँ पर उन्होंने कितने कुछ निकाल के दे दिए कि मैं आपकी प्रोडक्ट को हंट कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ वो। तो यहाँ पर अब आई होप आपको समझ आ गई होगी प्रोडक्ट कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स इंटरनेट की दुनिया में सारा खेल ही कीवर्ड्स का है। अगर तो आपको सर्च इस कीवर्ड्स की समझ आ गई तो सारा कुछ समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं इसको। कीवर्ड्स वो अल्फाज हैं जिनकी मदद से ग्राहक अपनी प्रोडक्ट को तलाश करता है। जिस तरह हम हैं जी कस्टमर, हमने फाइवर पे जाके लिखा जी प्रोडक्ट हंटिंग या हम लिख देते हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग। हमने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करवानी है, हमने यहाँ कीवर्ड एक लिख दिया। अब फाइवर हमें कितने रिज़ल्ट निकाल के दे रहा है ये देखें। हम अपने कीवर्ड्स की मदद से अपने मतलूबा रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक होगा। इसका मतलब ये है कीवर्ड से सारफ कोई चीज़ इंटरनेट पर तलाश करता है और कीवर्ड्स सारफ की तलाश करने वाली चीज़ को बयान करता है। ठीक हो गया। जो चीज़ मैंने पहले आपको बता दी कि ये कीवर्ड जो भी होते हैं वो आपकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए। ठीक हो गया। सारा खेल जो है वो कीवर्ड्स का है। अगर तो आपको कीवर्ड्स लगाने आ गए, सर्च करने आ गए, फाइंड करने आ गए, किस तरह से एनालिसिस करेंगे तो आपके सामने ये कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस पर हमने एक क्या कहते हैं डिटेल डिस्कशन करनी है।
और आपके सामने प्रैक्टिकली मैंने करके दिखाना है किस तरह से आपने प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग, बेची जाने वाली चीज़ का तज्जिया करना क्या है, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग क्या है। अमेज़ॉन पर किसी बेची जाने वाली शय का तज्जिया करना, इसको कितने लोग पसंद करते हैं, इस शय से महाना लोग कितना कमा रहे हैं और लोगों में इस चीज़ को ख़रीदने का रुझान कितना है, ये सब प्रोडक्ट रिसर्चिंग कहलाता है। ठीक हो गया। आप इसको प्रोडक्ट का तज्जिया करना, एनालिसिस करना, या प्रोडक्ट का हंटिंग या शिकार करना भी कह सकते हैं। बरसगीर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत दिगर में उसको प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब भी किया जाता है। अब हमने इसी टॉपिक पर रहते हुए एक हमने प्रोडक्ट पकड़ते हैं और उस पर हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट सर्च करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस करते हैं। चलते हैं जी, अब यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं टैब ओपन कर रहा हूँ गूगल। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। सबसे पहले आपने जाना है जी 3 डॉट्स पर, मोर टूल्स पर, और उसके बाद आपने जाना है एक्सटेंशन। ठीक हो गया। एक्सटेंशन पर जाने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है 3 डॉट्स, और उसके बाद ओपन क्रोम वेब स्टोर। ठीक हो गया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ सर्च करना है हीलियम 10। हीलियम 10 ये वाला आपने टूल एक्सटेंशन सर्च करनी है। यहाँ पर आपको ये फर्स्ट में नज़र आ जाएगी ये वाली, इसका आइकॉन भी देख लें, सिंप्लीफाई अमेज़ॉन कीवर्ड सर्च ट्रैक। ये वाली आपने एक्सटेंशन यहाँ से क्लिक करने के बाद आपने इसको ऐड कर लेना है। जब आप ऐड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से नज़र आएगी। आपने इस आइकॉन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको पिन कर लेना है इस तरह से, ये आपके सामने इस तरह से नज़र आ जाएगी। और उसके बाद आपने इसको सिंपल, जब आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करेंगे तो आपने क्या करना है, इसको अपनी ईमेल और पासवर्ड देकर इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक हो गया। यहाँ पर चलते हैं जी हम अपने जिस तरह हम कोई भी वॉच लॉन्च करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं यूके की मार्केट में। यहाँ पर हम यूके की मार्केट में, अब ये है कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा हम यूके की मार्केट में लॉन्च करना कैसे पहुँचे, या यूएस की मार्केट में कैसे पहुँचे। जिस तरह आपने यूके की मार्केट में जाना है तो यहाँ लिखना है amazon.co.uk। ठीक हो गया। इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पर आपके पास यूके की आ जाएगी। यूएस की लिखेंगे तो यूएस की आ जाएगी आपके सामने इस तरह से। ठीक हो गया। तो आप सर्च कर सकते हैं, हमने जाना है जो यूके की मार्केट में इसको लॉन्च करना है। यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने इस तरह से यूके आ जाएगा। अब हम वॉच लॉन्च करना चाह रहे हैं और इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं ये कितने लोग इसको वो पसंद करते हैं, क्या इसका सिनेरियो, पूरी हमने हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च हंटिंग ये वो। ठीक हो गया। ये हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई इस तरह से। ये अभी ओपन हो रही है, नेट का थोड़ा सा इशू है इस वजह से। तो यहाँ पर जब ये आप पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है जी हीलियम 10 एक्सटेंशन जो आपके पास पड़ी हुई है। आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने ये यहाँ पर जी लॉगिन या साइन अप आपने कर लेना है। इस तरह से मैं करता हूँ जी, इसको लॉगिन कर लेता हूँ माई अकाउंट या साइन इन। आप फर्स्ट टाइम जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये इस तरह से क्वेश्चन करेगा। तो मैं यहाँ से इसको लॉगिन कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको, आप जब इसको फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपसे भी ये इस तरह से कुछ साइन इन का ऑप्शन मांगेगा। ठीक है। यहाँ से मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पर रहते हुए हम इसकी एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं और पूरा एनालिसिस यहाँ पर जो हमने देखा है प्रोडक्ट हंटिंग, अमेज़ॉन पर किसी बेची जाने की, ये तमाम प्रोसेस हम इसी में ही करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर रहते हुए हमने क्या करना है जी, ये 3 डॉट्स पर, इस पर जाना है, इसकी एक्सटेंशन पर जाना है। एक्सटेंशन पर जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जो आपको आ रहा है एक्सरे अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये देखें आपके सामने ये पूरी उसकी डिटेल निकाल के आपके सामने रख देगा। अभी लोडिंग हो रही है इसकी।
यहाँ पर ये आपको दिखाएगा टोटल उसकी प्रोडक्ट। अब ये लोड हो रहा है थोड़ा, तो जब तक लोड होता है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर पहले नंबर पर मैं आपको बताता हूँ जी, इसका आपने देखना है जी सर्च वॉल्यूम। 30 दिनों में ये कितनी प्रोडक्ट सर्च होती है? 41,516 मरतबा ये प्रोडक्ट सर्च होती है अमेज़ॉन में, यूके की मार्केट में। इससे टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होता है? 4,95,877, ठीक है ना, यूरो। ये यूके की मार्केट है ना, यूरो, ठीक हो गया। टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एवरेज रेवेन्यू इनका तकरीबन, ये क्या करता है कि जितने भी सेलर हैं उनको डिवाइड कर देगा इस पर, और आपके सामने ये एवरेज रेवेन्यू निकाल देगा। एवरेज प्राइस बताएगा। यहाँ पर ये हम टोटल इसको एनालिसिस करते हैं, इसका मैं समझाता हूँ आपको किस तरह से आपने ये टोटल समझना है और इस पर, ठीक हो गया। यहाँ पर एवरेज प्राइस बताएगा सर कि इनकी एवरेज प्राइस क्या आ रही है, और यहाँ पर ये BCR बताएगा, BSR, बेसिक सेल रैंक, ठीक हो गया। इस पर भी हम बात करेंगे बाद में। एवरेज रिव्यू बताएगा तो कितने रिव्यू आ रहे हैं। अच्छा, हम फर्स्ट नंबर पर चलते हैं जी अपनी प्रोडक्ट की तरफ। यहाँ पर ASIN नंबर होता है, ये हर प्रोडक्ट का यूनिक नंबर होता है। जिस तरह आपने कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे लगाई, अपने स्टोर पर लगा दी, तो उसको ये ASIN नंबर दिया जाता है, जो हर प्रोडक्ट का यूनिक नंबर होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर दिया होगा ASI नंबर। आप इसी नंबर से अपने प्रोडक्ट को सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है, यही नंबर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये देखें, ठीक हो गया। सबसे पहले नंबर पर जो है वो उन्होंने कहा है जी ये कलेक्शन यूनिक डिजिटल ASIN नंबर दिया जाता है यहाँ पर। सेकंड नंबर पर यहाँ ब्रांड आता है, ठीक हो गया, कासियो का ब्रांड है इनका, तो ठीक होगा। उसके बाद प्राइस आते हैं कि इस ब्रांड की क्या प्राइस है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने वो फ़ोटो भी रिव्यू कर देता है और उसके प्राइस भी बता देता है। जैसे जैसे आप जिस पर भी क्लिक करेंगे वो आपके सामने बता देगा, ठीक हो गया। उसके बाद बता रहा है कि पिछले 30 दिनों में एस्टिमेटेड नंबर ऑफ़ सेल्स ओवर द लास्ट 30 डेज़ में इसकी कितनी सेल हुई है। ये बता रहा है जी कि 833 मरतबा ये घड़ी सेल हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद इसका ग्राफ आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं जी, ये क्या हो गया, फर्स्ट नंबर पर थे हम, यहाँ पर क्या हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं जी। अब ये क्या हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर 833 मरतबा ये सेल हुई है, ठीक है, स्टोर से आउट हुई है। उसके बाद रेवेन्यू कितना इसने जनरेट किया है, 7,955 यूरो इसने जनरेट किए हैं। BSR क्या होता है, बेसिक सेल रेट, ठीक हो गया। इस पर मैं आपको यहाँ पर इसका BSR पर एक पूरा टॉपिक पढ़ा है, हम देखते हैं जी कौन से वाला है। BSR होता है बेसिक नहीं, बेस्ट, ये होता है बेस्ट सेलर रैंक, ठीक हो गया। ये कितना है, फर्स्ट नंबर पर। इसको जो रैंक दिया गया है रिव्यू और रैंक में बहुत फ़र्क होता है। मैं BSR का आपको डिटेल से बताता हूँ, रुकें अभी। इसको फर्स्ट रैंक दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ जी इसकी कैटेगरी में। यहाँ पर जो कैटेगरी है वो कह रहा है कि वॉच की जो कैटेगरी है, इसमें इस वॉच ने फर्स्ट नंबर पर इतनी सेल की है, 833 मरतबा ये घड़ी सेल हुई है। 833 मरतबा ये घड़ी सेल हुई है इसी कंपनी की, इसी ब्रांड की या वॉच की जितनी भी टोटल लिस्ट है उस लिस्ट में से, ठीक हो गया। तो इसको जो उन्होंने रैंक दिया है कि बेस्ट सेलर रैंक, फर्स्ट दिया है। ये 30 दिनों में होता है। यहाँ पर आपको वहाँ से नज़र भी आ जाएगा, ये 30 दिनों का डाटा आपके सामने शो हो रहा होता है। हो सकता है 30 दिनों बाद इसका ट्रेंड ये सेल ना हो,
मतलब कोई और ब्रांड इसकी जगह पर आ जाए यहाँ पर, जिस तरह ये थर्ड पर है ये भी फर्स्ट पे आ सकता है। यहाँ पर ये देखिए इसने रेवेन्यू कितना तकरीबन 8,000 जनरेट किया है, इसने कितना किया है तकरीबन 6300 रुपये। अगर ये थोड़ा सा और करे तो ये भी सेकंड या थर्ड पर आ सकता है। ठीक हो गया ना। फ़िलहाल यहाँ पर यही आपके सामने नज़र आ रहा है। FBA फ़ीस, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ FBA फ़ीस क्या होती है। FBA ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ, थोड़ा सा और हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। FBA होता है, आपने कोई भी अपनी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखी हुई है, वहाँ से वो उठाई जाती है और वहीं से कस्टमर को डिलीवर की जाती है। अब यहाँ पर आपको ये बात भी क्लियर होगी कि ये FBA में पड़ी हुई है, मतलब ये FBA फ़ीस भी इसमें इंक्लूड है। यहाँ पर जितनी भी आपको आ रही हैं FBM की कोई नहीं है। इसकी हम कहाँ से हम देखेंगे, ये हम देखते हैं जी, यहाँ पर चलते हैं FBA और यहाँ पर ये देखें, ये FBA अमेज़ॉन AMZ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अमेज़ॉन ख़ुद इसको सेल कर रहा है। FBA का मतलब है कोई दूसरा कस्टमर है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में अपनी चीज़ें सेल करवा रहा है। यहाँ पर FBA FBM फ़िलहाल नहीं आ रहा। ठीक हो गया। FBA का मतलब क्लियर हो गया आपको। इसका ये मतलब कि आपकी प्रोडक्ट वेयर हाउस में पड़ी हुई है, वहाँ से वो सेल आउट हो रही है। अगर AMZ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये अमेज़ॉन ख़ुद सेल कर रहा है इसको। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी, FBA फ़ीस भी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद आ जाता है जी एक्टिव सेलर कितने हैं इसके। एक्टिव सेलर हैं जी इसके 26। अब हमने इसकी रेटिंग चेक करनी है, 4.5 है या वैसे ही इन्होंने ये यहाँ पर एक एस्टिमेटेड लिखते हैं। यहाँ पर चलते हैं जी, हमने इसकी रेटिंग चेक करनी है जी, कितनी रेटिंग इन्होंने दी हुई है। यहाँ पर हमने देखा था ना BSR करंट, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा था जी 1, जो हमने बेस्ट सेलर रैंक देखा था वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। अब हमने देखने जी इसके रिव्यूज़ वगैरह कितने हैं। यहाँ पर इसको हम देखते हैं जी रिव्यूज़ वगैरह, यहाँ आपने इसको सर्च करना है। रेटिंग इसकी हमने चेक करनी है कितनी दी हुई है, 4.5। ये तकरीबन एक एस्टिमेटेड इसकी रेटिंग होती है। यहाँ पर हमें नज़र आएगी, प्रोडक्ट डिटेल में जाएंगे और यहाँ से हम ये देखें कस्टमर की रेटिंग जो होती है वो यहाँ पे दी हुई है, आपको नज़र आ रही है। एक मिनट, यहाँ पे यहीं पे हम देखते हैं इसको जी, कहाँ पे इन्होंने कस्टमर की रेटिंग, ये देखें 4.5। ठीक हो गया। यहाँ पर उन्होंने अपनी रेटिंग दी हुई है, यहाँ से आप कस्टमर रिव्यूज़ वगैरह भी कन्वर्ट कर सकते। सॉरी, ये कस्टमर रिव्यू है। कस्टमर रिव्यू कितने दिए हुए हैं, 48,000 कितने आ रहे हैं, 48,143 आ रहे हैं, 48,143 आ रहे हैं। और इसमें बेस्ट सेलर वो जो रैंक दिया गया 1 है। यहाँ पर यार इनकी ना रेटिंग भी होगी, वो देखते हैं जी कहाँ पर है, हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ये सारी उन्होंने डिटेल दी हुई है, कौन सा मॉडल है, क्या कलर है, किस कंपनी की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी रेटिंग। चलें, यहाँ पर आपने इसको लाजमी देख लेना है, यहाँ कहीं पर ही होगी इसकी रेटिंग वगैरह भी, आपने यहाँ से इसको देख लीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी इसके रिव्यूज़, वो भी हमने देख लिए। इसमें पिक्चर्स कितनी लगी हुई हैं, 7 फ़ोटो लगी हुई हैं। यहाँ पर हम इसको कंफर्म करते हैं जी, कितनी इसकी फ़ोटो कितनी लगी हुई है। यहाँ पर आएंगे आप इसके प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। इसमें कितने फ़ोटोज़ लगे हुए हैं ये भी आप सारा यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने फ़ोटो लगाए होंगे, ये तकरीबन 6 फ़ोटो और एक वीडियो भी आप साथ में एडजस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक ही लगाई हुई है, सॉरी ये रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक वीडियो लगाई हुई है। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं अपनी, इसमें 6 फ़ोटो लगी हुई हैं। ओके जी,
यहाँ पर हमने ये एक फ़ोटो, 6 फ़ोटो और एक वीडियो 7, ओके हो गया। इसमें रिव्यू वेलोसिटी यहाँ पर आपको नज़र आ रहेगी। उसके बाद ये चीज़ किसके बॉक्स में जा रही है, अमेज़ॉन के बॉक्स में। क्यों? क्योंकि FBA है ना, या अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है तो अमेज़ॉन अपने वो पैकेज में इसको सेल करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद कैटेगरी कौन सी है, वॉच की कैटेगरी है, वॉच की कैटेगरी है ये। इसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या है, पार्सल क्या है। यहाँ पर पार्सल से पहले मैं आपको डायमेंशंस पे लेके जाऊँगा। इसकी डायमेंशंस क्या है यहाँ पर ये देखें। इसकी हम चलते हैं जी इसकी डायमेंशंस की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ जी इसकी कितनी डायमेंशंस हैं। यहाँ पर चेंज क्यों हो गया यार, यहाँ पर ये देखें। इसकी हम डायमेंशन चेक करते हैं। इसी में अपने प्रोडक्ट में चलते हैं, वहाँ से जाकर इसकी हम डायमेंशंस को देखते हैं। डायमेंशन होता क्या है असल में, ये बात बहुत बताने वाली है। यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ जी, डायमेंशन बताता हूँ। जो आपने फिज़िक्स में अक्सर पढ़ा होगा डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस, ये 3 तरह की पेज बॉक्स की डायमेंशंस होती हैं, और इसी के हिसाब से ही वो अमेज़ॉन आपसे चार्ज करता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी बॉक्स। जिस तरह से ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक हो गया। इसकी हाइट, विड्थ और लेंथ के हिसाब से इसकी डायमेंशन बनाई जाती है, और वही उसी के हिसाब से ये अमेज़ॉन आपसे इसकी चार्जेस लेता है। यहाँ पर हम इसकी चेक करते हैं जी डायमेंशन क्या है। यहाँ पर आइटम डायमेंशंस यहाँ चेक कर सकते हैं आप, ठीक हो गया। और यही डायमेंशन आपको यहाँ पर भी नज़र आएगी, ठीक हो गया। उसके बाद इसका वेट कितना है, वेट तकरीबन इसका 0.11 है। इसकी क्रिएशन डेट क्या है, क्रिएशन डेट भी यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर भी आप कहीं इसको देख सकते हैं, ठीक हो, क्लियर कर सकते हैं ये फ़र्स्ट टाइम कब इसके। यहाँ पर हम इसको देखेंगे जी, वारंटी भी इसकी है 2 साल की। और यहाँ पर ये देखें प्रोडक्ट की डायमेंशंस भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ये डेट फर्स्ट अवेलेबल, कौन सी डेट को ये अवेलेबल हुआ था, मतलब कब ये अपने इस स्टोर पर आया था, 27 सितंबर 2006 को। यहाँ पर हम देखते हैं 27/9/2006 को। यहाँ पर ये आप अपनी तमाम जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में टोटल एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखना है अपनी टोटल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट ओपन करेंगे उसके बारे में इस तरह से टोटल आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमने ओपन करके यहाँ से ही वेरीफाई किया। ये तकरीबन थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इतना ख़ास डिफरेंस नहीं होता जितना आप समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। तो ये इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट की हंटिंग कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से ये तमाम कैटेगरीज़ सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप अगर वॉच लॉन्च करना चाह रहे हैं उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, और इससे लोग कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू क्या है, एवरेज प्राइस क्या है, एवरेज BSR क्या है, और एवरेज रिव्यूज़ क्या है। तो ये टोटल के टोटल आपको एनालिसिस यहाँ पर मैंने करके बता दिया, ये आप देखें। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें, तो इंशाल्लाह हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है स्टैंडर्ड पार्सल, एक होता है लार्ज, मीडियम, स्मॉल। यहाँ पर उन्होंने अपने डायमेंशंस के हिसाब से यहाँ पर देखें जो डायमेंशंस लिखी हुई है इसी के हिसाब से बता दिया कि ये स्टैंडर्ड पार्सल है, ठीक हो गया। एक लार्ज भी होता है, यहाँ पर ये देखें लार्ज, इसकी डायमेंशन थोड़ी बड़ी हैं। तो फिर स्मॉल, इससे इसकी डायमेंशन थोड़ी कम है, तो इन्होंने स्मॉल कह दिया इनको, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ओके, आप इसकी डायमेंशंस वगैरह को भी देख सकते हैं, और क्रिएशन डेट सारा। इस तरह से आप प्रोडक्ट की हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट एनालिसिस इस तरह से आप कर सकते हैं इजी वे में, ठीक हो गया। यहाँ पर हम थे जी, यहाँ पर ठीक हो गया। अमेज़ोन पर किसी बेची जाने वाली शय का तज्ज़िया करना, इसको कितने लोग पसंद करते हैं, पसंद कैसे हम देखेंगे, रिव्यू देखेंगे, रेटिंग देखेंगे। इस शय से माहाना लोग कितना कमा रहे हैं, 30 दिनों को रेवेन्यू इसका चेक करेंगे लोगों में। यहाँ पर ये देखें, हम चलते हैं जी, इसको कितने लोग पसंद करते हैं, इसके रिव्यूज़ वगैरह हम देख लेंगे। यहाँ से जो प्रोडक्ट है इसकी रिव्यू काउंट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसकी
रेवेन्यू चेक कर लेंगे, यहाँ से हम इसका रेवेन्यू चेक कर लेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया कि कितना ये महाना अर्न कर रहा है और उसको लोगों में इस चीज़ को ख़रीदने का रुझान कितना है, ये सब प्रोडक्ट रिसर्चिंग कहलाता है। ठीक हो गया, यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी मसला है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा। अब यह है कि प्रोडक्ट रिसर्चिंग का वर्चुअल असिस्टेंट से क्या काम है। देखें, यहाँ पर हम चलते हैं जी, प्रोडक्ट रिसर्च करनी हमने, या प्रोडक्ट लिस्टिंग या प्रोडक्ट रिसर्च लिख देते हैं ये RCH। अब हम कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट रिसर्च करना नहीं आता, हम किस तरह से करें। ठीक है ना, यहाँ पर जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि मैं आपके लिए ये आपका ये काम मैं कर देता हूँ और मैं आपसे कितने पैसे चार्ज करूँगा, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। आप इनसे ये काम ले सकते हैं और उनको मुआवजा दे सकते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं आपकी प्रोडक्ट की, अमेज़ॉन की प्रोडक्ट की रिसर्च करूँगा और आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट बताऊँगा, इससे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर ये काम आप खुद नहीं कर सकते तो ये वाले लोग आपको ये काम करके देंगे। ठीक होगा जी, तो इसके एवज़ वो आपसे मुआवजा लेगा। जितना काम हमने किया है ये अगर आप किसी और से करवाएंगे तो वो आपसे इस चीज़ का मुआवजा लेंगे। ठीक होगा, ये काम होता है। प्रोडक्ट रिसर्चिंग कैसे की जाए। प्रोडक्ट रिसर्चिंग के लिए आलात की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से आप ये तज्ज़िया लगा सकते हैं कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है। इसके लिए आलात कौन से होते हैं, जिस तरह से हमने अभी रिसर्च किया। यहाँ पर जाएं आप, गूगल पर लिखें अमेज़ॉन, यहाँ पर हम लिखते हैं जी, गूगल ओपन कर लेते हैं और हम लिखते हैं अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च टूल। अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च या हंटिंग, इसके कौन कौन से टूल है। यहाँ पर जो मेन यूज़ होते हैं वो 3 हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इसके। यहाँ पर तो इन्होंने 12 लिखा हुआ, लेकिन इतने नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं जी कौन से टूल है। यहाँ पर ये आपको सामने नज़र भी आ रहे हैं। पहले नंबर पर जो इसका टूल यूज़ होता है हीलियम 10, वो हमने इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली। दूसरे नंबर पर है जंगल स्कॉट, इस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर एक्सपायरल होता है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जी कौन सा है कि ये 2 तो मेन, और हर जो भी वर्चुअल असिस्टेंट है वो 2 टूल तो ये लाजमन यूज़ करता है। ये आपने जंगल स्कॉट कैसे इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है, इस पर भी इंशाल्लाह मैं डिटेल से वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। नंबर 1 हीलियन आ गया। सेलर ऐप भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पर स्कॉट भी आप इसको IO स्कॉट भी आप यूज़ कर सकते हैं। जोन गुरु भी कर सकते हैं, यूनियन वाला भी कर सकते हैं, बेस भी कर सकते हैं, कीपा भी आप कर सकते हैं। ये सारे उन्होंने टूल बताए हुए हैं, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जंगल स्कॉट भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट सर्चिंग और रिसर्चिंग के लिए। सोनार, ठीक है ना, हैप्पी विज़िट, यहाँ पर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपने 2 ही यूज़ करने हैं। जंगल स्कॉट आपको मिल जाए वो वाला बेस्ट है। जंगल स्कॉट की मैं आपको ऐप बता देता हूँ किस तरह से आपने डाउनलोड करना। मोर टूल्स में जाना है, एक्सटेंशन, और यहाँ से अपने सेम प्रोसेस ओपन स्टोर ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर जंगल स्कॉट, तो इंशाल्लाह जंगल स्कॉट पर मैं आपको पूरी किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है, ये पूरे का पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे, ये इसका आइकॉन है, यहाँ आपने इसको ऐड कर लेना है। ठीक है ना, वो ऐड करने के बाद आपने इसको लॉगिन करना है। सेम प्रोसेस है जिस तरह से हमने इसका किया था। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ वीडियो का लिंक भी दिया गया है। ये आप तकरीबन 1 घंटे या 15-20 मिनट जितनी भी वीडियो देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं और सीख सकते हैं जंगल स्कॉट के बारे में। ठीक हो, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे इसके लिए कौन से टूल यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, प्रोडक्ट रिसर्चिंग के कौन से प्रोडक्ट सर्चिंग के आलात कौन से हैं। यहाँ पर जो सवाल है वो ये कि प्रोडक्ट रिसर्चिंग के लिए बेशुमार आलात हैं जो मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर 12, आप इन 12 के अलावा भी और भी काफ़ी सारे टूल यूज़ कर सकते हैं जो आपको लगे कि ये हमें एक पॉजिटिव और अच्छा और एक्यूरेट रिज़ल्ट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक हो गया,
हीलियम 10 हमने यूज़ किया, मैंने आपको बताया अपने प्रोडक्ट की रिसर्चिंग हंटिंग किस तरह से करनी है। उसके बाद आ जाता है जंगल स्क्वाड। जंगल स्क्वाड का भी आपको बता दिया आपने किस तरह से इंस्टॉल करनी है। उसके बाद वायरल लॉन्च है, ई गुरु है, ये आला दुबई की मार्केट में आजकल इस्तेमाल हो रहा है। ई गुरु दुबई की मार्केट में इस्तेमाल हो रहा है। मज़ीद आलात को जानने के लिए आप गूगल पर तलाश कर सकते हैं, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। आपने गूगल पर जाकर इनको कैसे सर्च करना है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट टूल्स दिए गए हैं, कैमल ये वो, आप इनको लाजमी। कीपा भी बहुत अच्छा टूल है, ये भी आप यूज़ करें। गूगल ट्रेंड लेवल का टूल है, इस पर भी हम बात करते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर, इसको भी आप यूज़ करें। यूआरएल शॉर्टनर, यूनियन शामशर, तो ठीक हो गया, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मज़ीद टूल सर्च किए हैं जी गूगल पर, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट, प्रोडक्ट रिसर्चिंग से क्या फ़ायदा होता है। प्रोडक्ट रिसर्चिंग का फ़ायदा जो होता है ना, मेन चीज़, ये चीज़ समझने वाली आप समझने की कोशिश करें, इधर ध्यान करें आप। प्रोडक्ट रिसर्चिंग या प्रोडक्ट एनालाइजिंग या प्रोडक्ट हंटिंग से हम एक शेयर को ढूंढ सकते हैं जिस पर नुकसान होने का खदशा कम और मुनाफा ज़्यादा हो सकता है। अब फ़र्ज़ करें आपने किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट हंटिंग नहीं की, कहीं से जी आवाज़ सुनी कि अमेज़ोन से हम अर्निंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करके। अब आपने क्या किया, उठे और आए, कोई भी चीज़ उठाई आपने बगैर प्रोडक्ट हंटिंग किए, चलें जी अपना स्टोर बनाया और लॉन्च कर दी। अब जी वो चीज़ आपने लॉन्च किया, वहाँ पर जाकर जिस चीज़ का ना तो कोई ट्रेंड है, ना कोई चीज़ उसकी डिमांड हो रही है, या तो डिमांड है तो इतनी हाई है कि आपकी प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपको नुकसान ही होगा। जब आपके पास कस्टमर नहीं आएगा तो आपको ऑब्वियसली नुकसान होगा। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रिसर्चिंग से जो फ़ायदा होगा, फ़ायदा आपको ये हो जाएगा, बिल्कुल पता लग जाएगा। अगर आपने, हो सकता है कि आपने जो प्रोडक्ट यूज़ की हो वो एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हो। जिस तरह क्रिसमस के डे में आपने कोई भी क्रिसमस गिफ्ट यूज़ कर लिया, वो तो दिसंबर में जाके यूज़ होगा ना, दिसंबर में सेल होगा। तो आपने कभी भी इस तरह से, जितने भी नुकसान से बचने के लिए आपने प्रोडक्ट की रिसर्चिंग, प्रोडक्ट एनालिसिस और अपनी प्रोडक्ट की हंटिंग लाजमी करनी। इससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा कि आपसे कहाँ आपको नुकसान का खदशा कम है और कहाँ आपको इससे प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हो रहा है। ठीक हो गया, ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा एक मिलेगा। अगर आप ख़ुद से नहीं कर सकते तो आप किसी भी वर्चुअल असिस्टेंट से करवा सकते हैं। अगर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यार मैंने वॉच या सोलर लैंप या कोई भी चीज़, मग कप कोई भी लॉन्च करना है अपने स्टोर पर, तो कैसे करूं? आप पहले किसी भी वर्चुअल असिस्टेंट से हेल्प लें। फाइवर पर जाएं, वहाँ पर अगर आप ख़ुद से नहीं कर सकते तो यहाँ पर जाने के बाद आप इनसे हेल्प लें, इनसे कॉन्टैक्ट करें, इनसे कहें कि यार मैंने अपनी प्रोडक्ट की हंटिंग करवानी है, हमें बताया जाए कि हम किस तरह से, इसमें हमें फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है, क्या ये हमारी प्रोडक्ट रन हो सकती है, मतलब विनिंग प्रोडक्ट हमारी हो सकती है या नहीं हो सकती। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था टूल, ये बंदा यूज़ कर रहा है जी हीलियम 10, जंगल स्क्वाड, वायरल लॉन्च और कीपा। ये 4 टूल यूज़ करके आपको इसके फाइनल रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से आप भी ये टूल सीखें और इनको अप्लाई करें, एक अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट आप बन सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब आपको आई होप इस बात की तो कन्फर्म समझ आ गई होगी प्रोडक्ट रिसर्चिंग से फ़ायदा क्या है, ये क्यों की जाती है। ठीक हो, अगर आपको किसी बात की नहीं समझ आती तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी कमेंट करके बताना है, ताकि मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको इस बात की ये बात क्लियर कर दिया करूँ। ठीक होगा, मैं जितने भी आपके कमेंट होंगे वो उठाकर नेक्स्ट वीडियो में उनके क्वेश्चन दे दिया करूँगा। ओके हो गया। अब किसी प्रोडक्ट को ढूंढना, कैसी प्रोडक्ट को ढूंढना मकसद होना चाहिए। यहाँ पर ये देखें, वो यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह की प्रोडक्ट ढूंढना चाहिए, किस तरह की प्रोडक्ट ढूंढनी चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढना चाहिए जिसको लोग ज़्यादा तादाद में ख़रीद रहे हों या ख़रीदना चाहते हों, मगर बेचने वाले इसकी ज़रूरत को पूरा करने में कम नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ख़रीदार बेचने वालों की तवक्को से भी ज़्यादा है। अब आपको बात समझ आई। यहाँ पर जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो शुरू में मास्क बिल्कुल ही शॉर्ट हो गए थे। ठीक हो गया, तो मास्क एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, लेकिन हमने उसको चूज़ नहीं करना। आपने ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ करना है जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है।
आई होप आपको ये बात क्लियर समझ आ गई होगी। मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, मतलब सप्लायर सेलर कम है और लोग उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करें आप कप यूज़ कर रहे हैं, या यहाँ पर हम देखते हैं जी अमेज़ॉन स्टोर पर चलते हैं, यहाँ पर हम सर्च करने की कोशिश करते हैं कोई प्रोडक्ट या वॉच या सेल फ़ोन या कोई भी एंड्रॉयड वॉच, ठीक हो गई। यहाँ पर मैं आपको फ़र्ज़ करके बता रहा हूँ कि आप इस तरह से, ये नहीं कि आपने जाना है जी फटाफट यही ऐप लॉन्च कर देनी है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, अब आपने देखना है इस चीज़ को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं हम इसको, इसकी ज़रूरत को पूरे करने वाले काम नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ख़रीदने वाले और बेचने वालों की तो से भी ज़्यादा सर्च वॉल्यूम आपने इसका देखना है कि इस चीज़ का यहाँ पर किधर गया। यहाँ हमने फिर ओपन करना है इसको, यहाँ पर जाना है। जाने के बाद आपने क्या करना है, एक्सरे अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च पर जाना है। जाने के बाद आपने इसका सर्च वॉल्यूम देखना है। किसी भी चीज़ का आपने ये चीज़ देखनी है, इसको सर्च कितनी हो रही है और ये सेल कितनी हो रही है। तो यहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर ये सर्च वॉल्यूम इसका अभी हम देखते हैं जी, ये सेल तकरीबन 12,000 हो रही है। अभी इसका सर्च वॉल्यूम उन्होंने नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर ये देखें, ये रिव्यू वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही है, ये बिल्कुल भी नहीं हमें अच्छे। रेवेन्यू भी मतलब इसका कम है, 41,000। इतना अच्छा ये प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में आएँ और यही प्रोडक्ट उठाकर लॉन्च कर दें तो ये ओबियसली हमें नुकसान देगी, ठीक है ना। इसकी सेल देखें कितनी हो रही है, 1325, 455, 100, 169। तो इस तरह की अगर आप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च, ये देखें, अगर आप इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको नुकसान होगा उसका। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई भी इस 30 डेज़ में किसी ने भी इसको शायद सर्च ना किया हो, या यहाँ पर सर्च वॉल्यूम शो नहीं हो रहा। तो इस तरह की अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं कि ये लोगों ने सर्च नहीं किया, सर्च किया होगा कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में। तो अगर आप इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो ऑब्वियसली आपको नुकसान होगा। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट बिल्कुल भी मार्केट से नहीं उठानी जो आपको नुकसान दे। यहाँ कीवर्ड से रिलेटेड मेरे माइंड में एक बात आ गई। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक बंदा आपको कह रहा है कि आपने कीवर्ड सर्च करके देने हैं। यहाँ पर ये बात मुझे यहाँ पर करनी चाहिए थी मेरे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जी, कीवर्ड्स यहाँ पर ये बात मुझे करनी चाहिए थी और मैं अभी कर रहा हूँ। आप समझने की कोशिश करें इसको। एक बंदा कह रहा है कि यार हमने वॉच लॉन्च करनी है, हमें इसके कीवर्ड्स निकाल के दें, कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं। सबसे पहले आपने यूके की मार्केट ओपन कर लेनी है, यहाँ पर लिखना है जी वॉच, ठीक हो गया। वॉच से रिलेटेड ये जितने भी आपको कीवर्ड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आपने क्या करना है, एक्सेल की फ़ाइल में सारे के सारे लिख देने हैं, ठीक हो गया। एक तो आपने यहाँ से कीवर्ड निकालने हैं। दूसरे नंबर पर आपने जाना है जी इसकी हीलियम 10 की जो वेबसाइट है, यहाँ पर चलते हैं, मैं आपको हीलियम 10 की, ठीक हो गया। यहाँ इसके डैशबोर्ड पर जाना है आपने। डैशबोर्ड जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ, आपने नेक्स्ट इसकी जो यहाँ से आपको बताता हूँ कैसे आपने इसकी, यहाँ पर ये क्या हो गया है, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ इसका। आपने इसकी जो प्रोडक्ट की हंटिंग कैसे, कीवर्ड्स को किस तरह से निकालना है, यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके डैशबोर्ड में, और वहाँ से हम इसको सर्च करते हैं माय डैशबोर्ड। यहाँ से ये आपके सामने इस तरह से आएगा इसका यूआरएल या लॉगिन यूआरएल और एड्रेस वगैरह। तो यहाँ पर जाना है आपने कीवर्ड्स रिसर्च पर, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आपने ये मैग्नेट, इस पर क्लिक करना है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि अमेज़ॉन की जब आप ये साइट ओपन करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपको ये कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमने वॉच लिखा था, यहाँ पर ये देखें
तो ये जितने भी आपको सामने कीवर्ड नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे आपने, ये नहीं कि आप कोई मर्दों वाली क्या कहते हैं वॉच लॉन्च कर रहे हैं और फीमेल का भी साथ ही इंक्लूड करते हैं, ऐसा नहीं करना। जिस तरह ये लिखा हुआ है वॉच फॉर वीमेन, अगर आप मैन की कर रहे हैं तो मैन से रिलेटेड जितने भी इसके कीवर्ड्स होंगे वो सारे के सारे आपने यहाँ से लिस्ट बना लेनी है गूगल में, उसमें एक्सेल में। उसके बाद मैग्नेट में जाना है। मैग्नेट में जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है जी वॉच, यहाँ पर हम लिखते हैं जी वॉच और यहाँ गेट कीवर्ड्स पर आपने क्लिक कर देना। तो आपके सामने कुछ कीवर्ड्स आएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ से भी आपने ये वर्चुअल असिस्टेंट जो हैं वो यहीं से ही अपना डाटा फाइनलाइज करते हैं। तो आपने भी इसको फ़िल्टर लगाकर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपने अमेज़ॉन के जो मेन है वहाँ से कीवर्ड्स, और दूसरे नंबर पर जो आ रहे हैं वो आपने यहाँ से देखने हैं कीवर्ड्स। यहाँ भी ये सर्च कर रहा है स्टार्ट, तो जैसे ये फाइनल होता है मैं आपको दिखाता हूँ इस केस। तो अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ओबियसली आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, और आपको डेली बेसिस पर इंशाल्लाह अमेज़ॉन से रिलेटेड अच्छी वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस जिनसे आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा वो वाली वीडियोस इंशाल्लाह आपको मिला करेंगी, और होगी भी नॉलेजेबल ऑथेंटिक वीडियो। यहाँ पर ये देखें फ्रेंड्स, अभी ये सर्च कर रहा है। सर्च करने के बाद इसने हमारे सामने ये लॉन्च कर दिया, सॉरी ये फ़ाइनल रिज़ल्ट इसने हमारे सामने लेकर आया। यहाँ पर ये देखें फ़िल्टर्ड कीवर्ड्स, यहाँ पर ये देखें ये उसने सारे जितने भी कीवर्ड्स थे, एप्पल वॉच एसेसरीज़, एप्पल वॉच बैंड, स्टेप काउंटर, ये यहाँ से आपने जितने भी आपके रिलेटेड हो ना, आपने ये सारे के सारे नहीं उठाने। जो आपकी जिस तरह हमने ऐप वॉच लिखा था ना, तो वॉच से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हों वो सारे के सारे आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सर्च वॉल्यूम भी नोट करना है। यहाँ पर मैं आपको एक शीट बनाकर दिखाता हूँ आपने किस तरह से, अगर आप एज आ वर्चुअल असिस्टेंट वर्क करना चाहते हैं गूगल पर और फाइवर पर, तो कैसे काम करेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ बनाकर दिखाता हूँ। आपने अपने कस्टमर या क्लाइंट से किस तरह आपने उनको डाटा फाइनलाइज करके देना है। यहाँ पर ये देखें अभी हमारे पास फ़ाइल ओपन हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ से ये सारा कुछ आपने पहले नंबर पर आपने कीवर्ड का कॉलम बनाना। उसके बाद आपने लिखना है जी सर्च वॉल्यूम, इसको इतने लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद वॉच आ गई, वॉच को इतने लोग सर्च कर रहे हैं। उसके बाद एप्पल बैंड आ गया, उसको यहाँ पर ये देखें सबसे पहले आपने जो कॉलम बनाना है यहाँ पर आपने नेम लिख देना है या कीवर्ड लिख देने हैं, ठीक होगा। उसके बाद आपने लिखा जी वॉच, फिर लिखा जी यहाँ से देख लेना आपने कौन सा है। नेक्स्ट है जी एप्पल वॉच स्क्रीन रिप्लेसमेंट, या यहाँ पर लिखना है जी एप्पल वॉच, ठीक हो गया। या आगे आपने लिख देना है जी एंड्रॉयड वॉच, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने नेक्स्ट करना है जी इसको, यहाँ आपने लिखना है जी इसका सर्च वॉल्यूम, ठीक होगा। इस तरह से ये देखें, सॉरी यहाँ पर आपने लिखना है जी इसका सर्च वॉल्यूम आपने कहाँ से देखना है, यहाँ पर ये आपको साथ में नज़र आ रहा है, ये सर्च वॉल्यूम लिख देना है। ये सर्च वॉल्यूम ट्रेंडिंग में लिख देना है। उसके बाद आपने एशियन नंबर लिखना है। उसके बाद आपने ये लिख देना है जी CPR ADES। ये 4-5 चीज़ें आपने अपने कस्टमर को एक अच्छी खासी लिस्ट बनाकर देनी है। एक तो आपने बनानी है जी इसमें, दूसरे नंबर पर आपने जाना है जी जंगल स्कॉट में भी यही आपने इसी तरह कीवर्ड सेम इनका इंटरफेस होता है। अगर आपको ना समझ आए तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो जंगल स्कॉट पर बनाएंगे, उसके कीवर्ड्स आपने कैसे सेलेक्ट करने हैं, ठीक होगा फ्रेंड। तो इस तरह से आपने जितने भी ये कीवर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे का सारा डाटा आपने इस तरह से सेपरेट बना लेना है। ओके हो गया। तो यहाँ पर आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर होगी कीवर्ड से रिलेटेड। उसके बाद हमने एक गूगल ट्रेंड, अब हमने जाना है जी गूगल ट्रेंड की तरफ। गूगल ट्रेंड, इससे क्या होता है, गूगल ट्रेंड एक गूगल की जानब से फ़राहम की जाने वाली खिदमत है जिससे हम किसी
चीज़ का रुझान, किस चीज़ का रुझान है, कौन सी चीज़ ट्रेंड में है, इसको मालूम कर सकते हैं। अब हम इस चीज़ पर कैसे बात करें, ये देखें, गूगल ट्रेंड की मदद से आप इस चीज़ को जान सकते हैं कि अब अमेज़ॉन मार्केट में या ओवरऑल किस चीज़ का ट्रेंड जा रहा है, कौन सी चीज़ हम लॉन्च करना चाहें तो हमें फ़ायदा होगी। और आपने कभी भी सीजनल प्रोडक्ट चूज़ नहीं करनी। और सीजनल प्रोडक्ट आपने कैसे सर्च करनी है, किस तरह से देखनी है, ये मौसमाती तो नहीं, मौसमियाती तो नहीं है, इसका ट्रेंड 2 महीने रहेगा उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ऐसी प्रोडक्ट आपने कभी भी यूज़ नहीं करनी। यहाँ पर हम चलते हैं जी गूगल में, और यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है। यहाँ आपने लिखना है जी trend.google। ये यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए दिया गया है इनका ये URL। यहाँ से इस लिंक से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब आप चाहेंगे गूगल ट्रेंड्स पर तो यहाँ पर ये देखें। और आपने, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ट्रेंड हो, मतलब जो 2 महीने रहे उसके बाद ट्रेंड ख़त्म हो जाए, तो आपने ऐसी कोई भी चूज़ नहीं करनी। जिस तरह हम सर्च करते हैं ये मास्क को हमने इंटर किया, यहाँ से हम सर्च करते हैं मास्क, और इसको हम सर्च करते हैं यहाँ से। ये आई थिंक ये कोई इशू कर रहा है या क्या मसला आ रहा है इसमें। ये आई थिंक इनकी वेबसाइट में कोई इशू आ रहा है। हम खैर ट्राई करते हैं अगेन। यहाँ पर मास्क की बजाय हम लिख देते हैं जी ग्लास। नहीं यार, इनकी वेबसाइट में कोई इशू आ रहा है। हम चलते हैं जी इसमें, ओपन करके देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में, शायद इनमें कोई प्रॉब्लम है। नहीं, इसमें कोई ना कोई इशू। चलो हम इसमें ओपन करके चेक करते हैं इसको। ट्रेंड आपने कैसे चेक करना है किसी भी प्रोडक्ट का, हम चलते हैं जी ट्रेंड चेक करते हैं। तो आपने क्या करना है, अभी फ़ौरन इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक हो गया जी। तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली नीचे नीचे कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि सर आपकी वीडियो से हमें फ़ायदा हो रहा है। trend.google, यहाँ से इसमें सर्च करते शायद ओपन हो जाए। अगर तो साइट का मसला हुआ फिर तो आपने ख़ुद से इसको चेक करना है। ये देखें, ये कोई ना कोई इसमें, अब ये ब्राउज़र रह गया हमारे पास, इसमें हम देखते हैं यहाँ मसला ना कर रहा हो कोई। यहाँ पर गूगल पर जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जी trend.google। यहाँ से हम इसको ओपन करके देखते हैं। आई होप यहाँ से चल जाएगा। अगर ना चला तो फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको डिटेल से बता दूंगा आपने किस तरह से करना है। चलिए हम थोड़ी देर बाद इसको चेक कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। इसके बाद हम शायद कोई और कीवर्ड हम सर्च करके देख लें। नहीं भाई, इनकी साइट का ही मसला आ रहा है। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर तक, अगर तो ये सॉल्व हो गया तो ठीक है, अगर ना हुआ तो ये आपने चेक कर लेना है जाकर, वरना मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस वीडियो में मैं आपको लाजमी इसके आगाह कर दूंगा। अब ये है कि BSR क्या होता है। BSR क्या है? BSR असल में बेस्ट सेलर रैंक का मुखफ़फ़ है। इसको आप यूँ समझेंगे कि अगर किसी मखसूस कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट एक माह में सबसे ज़्यादा बिकती है दूसरे सेलर की निस्बत, तो आपकी प्रोडक्ट को BSR के रूप से पहला दर्जा दिया जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था वॉच, ये कौन सी कैटेगरी है, वॉचेस की कैटेगरी है, इसमें ये सबसे ज़्यादा सेल हुई है। यहाँ पर ये देखें, इसकी सेल तकरीबन 833 हुई है एक महीने में, और यहाँ पर ये शायद ही इतनी किसी की हुई हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने
इसको जो रैंक दिया है वो फर्स्ट दिया है BSR यहाँ पर। ठीक हो गया। ये आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर होगी ये BSR क्या होता है। उसके बाद ही चलते हैं जी हम अमेरिकन अमेज़ॉन मार्केट के लिए और यूके अमेज़ॉन मार्केट के लिए कौन सी शराइत होती है। हमने यूके मार्केट का इस वीडियो में टोटल एनालिसिस करना है और आपको बताना है किस तरह से बेहतरीन प्रोडक्ट की कौन सी शराइत होती हैं और उन शराइत को पूरा करना लाजमन होता है। चलते हैं जी हम अपने यूके की मार्केट में, यूके अमेज़ॉन मार्केट में। यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास यूके की एक मार्केट ओपन है। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो यूके मार्केट आपके सामने इस तरह से ओपन है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हम सर्च करते हैं जी, एक कप लॉन्च करना चाह रहे हैं या कोई भी चीज़, मून लैंप या कोई भी चीज़, रिमोट वॉच, कोई भी चीज़ आप लॉन्च करना चाह रहे हैं तो पहले नंबर पर मैं आपको ये पढ़ के पहले सुनाऊं और इसको समझाने की कोशिश करूं। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। यहाँ पर हम इसको करते हैं जी थोड़ा बड़ा और इसको हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। यूके बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए इन शराइत के लिए ये शराइत हैं। कौन सी शराइत हैं? वो कह रहे हैं कि जो हालात की मदद से नतीजा सामने आए, इसमें पहले 10 प्रोडक्ट्स जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 को छोड़कर बाकी सब के रिव्यूज़ 300 से कम हो। पहली आपने ये बात समझ लेनी है। ठीक हो गया। जो आप जिस तरह हमने हीलियम 10 में यूज़ की थी प्रोडक्ट, रिज़ल्ट शो किए थे, वो कह रहे हैं कि पहली 10 प्रोडक्ट जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा भी 3 को छोड़कर बाकी जो 7 होंगी ना, उनके रिव्यूज़ 300 से कम हो। 10 की 10 प्रोडक्ट के 300 से बेहतरीन ये है कि 10 की 10 प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कम हो। अगर 10 की 10 के नहीं तो 3 छोड़ देनी उनमें से। 300 जो 3 है उनके रिव्यू 700, 800, 500, 600 इस तरह हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। और महीने में कितने लोग सर्च करते हैं, वो सर्च वॉल्यूम 2000 से ज़्यादा होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम 2000 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक हो गया जी। जो पहली 10 प्रोडक्ट सामने आई हो, इनके माहाना आमदनी 5000 यूरो से ज़्यादा हो। ठीक हो गया। ये भी हम देख लेते हैं। जो पहली 10 प्रोडक्ट सामने आई हो, इनकी कीमत 8 यूरो से लेकर 40 यूरो के दरमियान होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। ये भी हम देख लेते हैं। CPR मुफ्त बांटना हमेशा, जिसे हम कहते हैं गिव अवे, हमेशा 300 से कम हो। ये आप हीलियम 10 और जंगल स्क्वाड से देखेंगे। जो प्रोडक्ट ढूंढ लें इसकी माहाना सेल 500 से ज़ायद हो। ठीक हो गया। नंबर 7 पर वो कह रहा है कि जो लिस्ट आपके सामने आए, इसमें अमेज़ॉन खुद सेलर बनकर चीज़ें ना बेच रहा हो। वहाँ पर मैंने आपको दिखाया ना ब्रांड में कौन कौन सा ब्रांड है और सेलर कौन कौन सा है। ठीक हो गया। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अमेज़ॉन खुद सेलर बनकर चीज़ें ना बेच रहा हो। अगर बेच रहा हो तो 3 से ज़्यादा बार ना हो। जो लिस्ट सामने आए, इसमें कोई एक ही ब्रांड 3 से ज़्यादा बार ना हो। जो प्रोडक्ट आप मुंतखब कर रहे हैं वो मौसमियाती या रुझान वाली ना हो। अब हम चलते हैं जी अपनी हीलियम 10 पर और वहाँ पर जाकर ये एनालिसिस करते हैं कि यूके की मार्केट में इन प्रोडक्ट ये जो शराइत है हमारी प्रोडक्ट के लिए, ये किस तरह से हम इनको चेक करना है। पहले नंबर पर वो कह रहा है जो हालात की मदद से नतीजा सामने आए, इसमें पहली 10 प्रोडक्ट्स जिनमें से ज़्यादा 3 को छोड़कर बाकी के रिव्यू 300 से कम हो। अब चलते हैं जी हम कप और यहाँ से हमने जाना है जी एक्सरे। यहाँ ये देखें अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च पर, यहाँ पर आपने मेन काम ही आपका यहाँ पर है। आपने बेहतरीन प्रोडक्ट कैसे सर्च करनी है, यहाँ पर ये देखें आप। यहाँ भी ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये देखिए पहली आपने 10 प्रोडक्ट देखनी है या 10 प्रोडक्ट यहाँ तक बन रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि पहली 10 प्रोडक्ट जिनमें 3 को छोड़ देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 को छोड़कर बाकी जो 7 हों उनके रिव्यूज़ कितने हों, 300 से कम हो। यहाँ पर ये देखें हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई, 2 प्रोडक्ट और उसके बाद 2 प्रोडक्ट हैं जो हमारे पास, उनके रिव्यूज़ 300 से
कम हो। बेहतरीन ये है कि 10 प्रोडक्ट के अब हमारे पास ये शर्त भी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि फ़र्स्ट प्रोडक्ट जो है उसके 21,000 है, फिर 3600 हैं, उसके बाद 5,000, फिर 3,800, फिर 312, मतलब 3 प्रोडक्ट जो हैं हमारी वो कैटेगरी में आ रही हैं, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ 3 को छोड़कर उनके रिव्यूज़ चेक करने हैं आपने। ठीक हो गया, ये भी हमारी बात गलत होगी, ये भी किसी भी तरह से नहीं हो रहा, ये हमारी जो कंडीशन है ये भी पूरी नहीं हो रही। अब आपने क्या करना है, दूसरा देखिए, महीने में कितने लोग सर्च करते हैं, वो सर्च वॉल्यूम 2000 से ज़्यादा होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, सर्च वॉल्यूम देखें यहाँ पर, सर्च वॉल्यूम ये ठीक हो गया जी, 2000 से ज़्यादा है, ये एक कंडीशन हमारी ओके होगी। अब यहाँ पर ये देखें रिव्यू, अगर फ़र्ज़ करें इनके रिव्यू यहाँ पर 200 यहाँ पर होते जी 250 होते, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चलें एक के 3 प्रोडक्ट के 300 से ज़ायद हो जाएं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ 200 हो जाए, यहाँ 100, यहाँ 150, इस तरह से आ जाएं, तो ये प्रोडक्ट की 2 शराइत हमारे सामने पूरी हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर पहली शराइत पूरी नहीं हो रही, दूसरी हो रही है, वो कह रहे 2000 से ज़ायद हो। ओके हो गया जी, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर वो कह रहा है कि जो पहली 10 प्रोडक्ट सामने आई हों उनकी माहाना आमदनी 5,000 माहाना यूरो से ज़्यादा हो, मोर देन हो। तो यहाँ पर जो हमने इसकी रेवेन्यू देखना है, यहाँ पर आपने इसकी रेवेन्यू पर जाना है, यहाँ पर ये देखें 5,000 से ज़्यादा, 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ये तकरीबन इनका 5,000 से मोर देन ही है। ठीक होगा, ये भी हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। अच्छा, माहाना आमदनी 5,000 यूरो से ज़्यादा हो, जो पहली 10 प्रोडक्ट सामने आई हो इनकी कीमत 8 यूरो से लेकर 40 यूरो के दरमियान ही होनी चाहिए। अब हम इसकी कीमत चेक करते हैं, 8 यूरो से लेकर 10 यूरो के 40 यूरो के दरमियान होनी चाहिए। अब यहाँ से ये देखें, ठीक हो गया जी, उन्होंने मिनिमम कहाँ से स्टार्ट किया है, 8 से, 8 से लेकर 40 के दरमियान होनी चाहिए। चलें, ये कंडीशन भी हमारी पूरी हुई, ये सारी 40-30 के दरमियान है, आई थिंक ये 23 एक ही है, ये कंडीशन भी हमारी फुलफ़िल हुई। उन्होंने लिखा है जी, जो पहली 10 प्रोडक्ट सामने आई हो इनकी कीमत 8 यूरो से लेकर 40 यूरो के दरमियान होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपके सामने नज़र आ रही हैं इसकी कीमत 4, 8, 13, 23, 16, 8, 10, 16 और 4 और 16, तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफ़िल होगी, ये भी ठीक हो गया जी, इतनी ही है। CPR मेन चीज़, CPR आपने कैसे देखना है, CPR होता है आप गिव अवे कैसे करते हैं और कितना करते हैं गिव अवे 8 दिनों में। अब देखते हैं जी, हम ये देखें हमारी तकरीबन इसमें से फ़र्स्ट वाली छोड़ के बाकी तमाम की तमाम तकरीबन पूरी होती जा रही हैं। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं CPR 8 डेज़ के लिए। आपने क्या करना है, यहाँ से हम इसको करते हैं जी बंद करने के बाद आपने जाना है यहाँ पर मैग्नेट पर। ठीक हो गया, मैग्नेट पर आपने जिस तरह से कीवर्ड सर्च किया था यहाँ पर, ये वही हमारे पास कीवर्ड्स वाला ही ओपन है। ठीक हो गया, यहाँ पर हम सर्च करते हैं जी कप को, यहाँ पर हम चलते हैं मैग्नेट पर और यहाँ पर जाने के बाद हम कप को सर्च करते हैं। ऑलरेडी हम कप पर वर्क कर रहे हैं तो कप प्रोडक्ट को ही हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जी कप, और यहाँ से आपने क्या करना है, गेट कीवर्ड पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ CPR वो कितनी कह रहा है, वो कह रहा है CPR 8 डेज़ 300 से कम हो, 300 से कम हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं जी CPR, ये देखें CPR कहते हैं गिव अवे, आप एक हफ़्ते में कितनी अपनी प्रोडक्ट लोगों में मुफ्त तकसीम करते हैं, मतलब किसी न किसी को एज अ गिफ्ट पेश कर दिया कि आपको गिव अवे कर रहा हूँ, मैं आपको गिव अवे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखें आपकी 768 प्रोडक्ट वो हो, यहाँ पर ये देखें वो कह रहा है कि 300 से कम हो 8 दिन के लिए। और यहाँ पर हम कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर से सर्च करते हैं जी, ये 700 कितनी आ रही है, यहाँ पर मैं 768 देखें
786768 डिवाइड बाई 8। तो इसको अगर हम करते हैं जी, एक दिन में आपने 96 प्रोडक्ट लोगों में गिव अवे करना है, और इसकी एक की कीमत कितनी है। फ़र्ज़ करें हम इसकी कीमत यही वाली लगा लेते हैं जी, नॉर्मल या मिनिमम $8 लगा लेते हैं। इसकी जो प्रोडक्ट है 8 यूरो है, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन, सॉरी यहाँ पर हम इसकी एग्जैक्ट देख लेते हैं कितनी इसकी प्राइस है। यहाँ पर आपने इसकी देखी, इसकी प्राइस है जी 8 इंटू 12, 96 प्रोडक्ट, 96 यूरो का आपने डेली नुकसान करना है। अगर आप में इतना जिगरा है तो आप इसको उठाएं, 96 ज़रब 8 करें इसे, ये तकरीबन 768 यूरो का आपका डेली का नुकसान होगा। अगर आपको ये बात इस तरह समझ नहीं आई, जिस तरह 768 तकसीम 8 दिन के लिए आपने 8 दिन पे तकसीम करते हैं तो इसकी एवरेज निकलती है जी 96 आपने एक दिन में अपनी प्रोडक्ट लोगों में गिव अवे करनी है, और एक प्रोडक्ट की कीमत सपोज़ $8 है, या हम इसको कर लेते हैं जी 6 यूरो है, ठीक हो गया। तो आपने 576 यूरो डेली पर लोगों में तकसीम करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है, CPR 8 डेज़ हमेशा 300 से कम हो, लेकिन यहाँ पर तो वो 300 से कम है ही नहीं, लेकिन यहाँ तो वो 700 से, ये वाली कंडीशन भी हमारी पूरी नहीं हो रही। यहाँ पर हमें ये 576, इसको हम ज़रब कर देते हैं जी 8 से, तो ये हमारे पास तकरीबन 4000 इतना बनेगा। इतने यूरो हमें नुकसान करना पड़ेगा 8 दिन में, लेकिन ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं हो रही। इसको हम कर देते हैं जी बंद। नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, जो आप प्रोडक्ट ढूंढ लें इसकी माहाना सेल 500 से ज़ायद हो। यहाँ पर हम देखते हैं जी, हमने प्रोडक्ट सर्च कर ली है, इस पर हम चलते हैं। आपने अपनी प्रोडक्ट सर्च कर ली और उसकी वो क्या कह रहा है कि माहाना आमदन या माहाना सेल 500 से ज़ायद हो। हम देखते हैं जी उसकी कितनी सेल हो रही है माहाना। जो आप प्रोडक्ट ढूंढ लें इसकी माहाना सेल 500 से ज़ायद हो, इसकी माहाना सेल 500 से ज़ायद हो। यहाँ पर ये देखें, अभी मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाता हूँ। सेल जो 500 से ज़ायद हो, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये तकरीबन सारी, जितनी तो नहीं कह सकते, एवरेजन 50% 500 से अबव है, ठीक हो गया। यहाँ पर ये देखें, इसकी 48,000 है, इसकी 1400 है, इसकी 2600 है, इसकी तकरीबन 4,444 है, ये 1200 है। इस तरह से ये देखें, ये शर्त भी हमारी तकरीबन पूरी, ये यहाँ पर लिखा क्या हुआ है 500 से ज़ायद हो, 500 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसमें से 1 2 3 4 5, ये भी तकरीबन हम 50% कह सकते हैं, लेकिन हमने इस पर रिलाई नहीं करना। हमने ढूंढनी है जिसकी माहाना सेल 500 से ज़ायद हो, ठीक होगा। इसको भी हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। जो लिस्ट आपके सामने आई है, इसमें अमेज़ोन खुद सेलर बनकर चीज़ें ना बेच रहा हो। अगर बेच रहा हो तो 3 से ज़्यादा बार ना हो। यहाँ पर हम सर्च करते हैं, कैसे हम देखेंगे कि अमेज़ोन इसमें सेलर है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ से सर्च करना है इसमें सेलर कौन सा है, बाय बॉक्स डायमेंशंस, इसमें चेक करनी है आपने। यहाँ पर ब्रांड, इसमें सेलर का नाम ही नहीं आ रहा, रिव्यू वेलोसिटी इमेज बॉक्स बटन, यहाँ पर एक्टिव सेलर्स, यहाँ आपने इसको देखना है जी। सेलर का नाम, आई थिंक इसको जब अपग्रेड करेंगे तो मे बी तब शो हो,
लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर ये देखें, आपके सामने जो लिस्ट है बाई बॉक्स की, तो यहाँ पर ये देखें अमेज़ॉन अमेज़ॉन अमेज़ॉन, हमने पहले 10 देखने हैं। 10 में वो क्या कह रहा है कि अगर आप अमेज़ॉन खुद सेलर बनकर ना बेच रहा हो, अगर सेलर हो तो 3 से ज़्यादा बार ना हो। ठीक है, 10 में वो 3 दफ़ा ही है। 10 तक जब हम जाते हैं, 10 तक तो वो यहाँ तक, यहाँ पर वो 3 दफ़ा ही आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या आता है, जो लिस्ट सामने आई है, ये भी हमारे पास ओके है 7 नंबर। जो लिस्ट सामने आई इसमें कोई एक ही ब्रांड 3 से ज़्यादा बार ना हो, कोई एक ही ब्रांड 3 से ज़्यादा बार ना हो। यहाँ पर ये बिट्स, मिक्टिस्ट, आर्ट, यूके, क्राउन, ये कोई भी ब्रांड 3 से ज़्यादा बार नहीं आ रहा। ये सारे सिंगल या सिवाय अमेज़ॉन के। ठीक होगा, ये लिस्ट भी हमारे सामने ओके हो रही है। जो प्रोडक्ट आप मुंतखब करें वो मौसमाती या रुझान या ट्रेंड वाली ना हो। ये अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। लास्ट टाइम ट्रेंड गूगल को शायद ओपन हो ही जाए ये, तो इसमें हम चेक करते हैं। मैं आपको डिटेल से सारी तफसील बताता हूँ किस तरह से आपने इसको देखना है। अगर तो आई होप वही मसला, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपने किस तरह से ये ट्रेंड वाली प्रोडक्ट चेक करनी है। ठीक हो गया। तो वो दूसरे नंबर पर आपने यही प्रोडक्ट, यही एनालिसिस आपने अमेरिकन मार्केट में करना है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है इसमें भी तकरीबन वही है, 14 से लेकर 40 अमेरिकन डॉलर। ये आपने ख़ुद से अमेरिकन वाला आपने ख़ुद से करना है। ठीक हो गया। यूके वाला मैंने आपको करके दिखा दिया आपने किस तरह से करना है। उसके बाद आता है जी पेटेंट। पेटेंट क्या आता है? कॉपीराइट। पेटेंट अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सनद, हक़ के तहफ़्फ़ुज़ बनता है। पेटेंट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई अपनी चीज़ को रजिस्टर्ड करवा लेता है ताकि इसकी चीज़ को कोई फ़रोख्त ना कर सके और फ़रोख्त का हक़ सिर्फ़ इसी के पास चला जाता है। ठीक हो गया जी। जिस तरह आपने कोई भी एक प्रोडक्ट बनाई, कप बनाया या मग बनाया या आपने एक वॉशिंग मशीन बनाई, बनाने के बाद आपने वो रजिस्टर्ड करवा ली कि ये प्रोडक्ट मेरी है और मेरे अलावा कोई दूसरा बंदा इसको सेल नहीं कर सकता, इसका हक़ सिर्फ़ मेरे पास है। वो गवर्नमेंट या अदारा आपको उस चीज़ का हक़ दे देता है, तो ये क्या होता है? पेटेंट राइट। इस चीज़ का राइट सिर्फ आपके पास है, ये आपका पेटेंट है। ठीक हो गया। अब पेटेंट की कितनी अक़साम हैं? पेटेंट की 3 अक़साम हैं। क्या पेटेंट की अक़साम भी हैं? अगर हैं तो कौन सी हैं? पहले समझने की कोशिश करें। पहले नंबर पर है यूटिलिटी पेटेंट्स, फिर है डिज़ाइन पेटेंट, फिर है प्लांट पेटेंट्स। देखें, जो यूटिलिटी पेटेंट्स हैं ये इस्तेमाल से है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इस यूटिलिटी पेटेंट्स, इस तरह के पेटेंट में किसी चीज़ के इस्तेमाल को देखा जाता है। अगर किसी चीज़ पर यह पेटेंट हो तो आप इस चीज़ की तरह काम करने वाली कोई भी चीज़ नहीं बना सकते। मिसाल लेते हैं, हम यहाँ पर चलते हैं जी गूगल पर और यहाँ पर हम सर्च करते हैं जी वॉशिंग मशीन, या आप ले सकते हैं जी प्रिंटर या कोई भी चीज़। हम लेते हैं जी वॉशिंग मशीन। यहाँ पर ये देखें वॉशिंग मशीन आ गई है आपके सामने। इसका इस्तेमाल क्या है? इसका इस्तेमाल ये है कि ये कपड़ों को वॉश करती है और ड्राई करती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो पेटेंट है ये इसके इस्तेमाल को देखा जाता है। इस पर अगर कोई बंदा वॉशिंग मशीन बनाता है, बनाने के बाद इस पर यूटिलिटी पेटेंट लगा देता है, तो वो आपके लिए मसला होगी। आप उस चीज़ को सेल नहीं कर सकते, उसका हक़ सिर्फ उसी बंदे के पास है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है डिज़ाइन पेटेंट। इस तरह के पेटेंट में किसी चीज़ के डिज़ाइन को देखा जाता है। अगर किसी चीज़ पर ये पेटेंट हो तो आप इस चीज़ की तरह का डिज़ाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह इस बंदे ने पहले जो यूटिलिटी पेटेंट्स था उसमें क्या देखते हैं हम? उसमें हम देखते हैं कि इस चीज़ का इस्तेमाल, ये चीज़ किस इस्तेमाल में आती है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास डिज़ाइन पेटेंट है, डिज़ाइन पेटेंट में आपने क्या देखना होता है? इसमें ये देखते हैं कि इसका डिज़ाइन किस तरह से है। जिस तरह से आपने इस तरह ये डिज़ाइन बनाया है, उस बंदे ने इस तरह
ये प्रोडक्ट है उसकी आपने इस तरह से बना लिया, तो ये डिज़ाइन पेटेंट आपका इस पर अप्लाई नहीं होगा, आपका यूटिलिटी पेटेंट इस पर अप्लाई होगा। यूटिलिटी पेटेंट आपके लिए मसला क्रिएट कर सकता है। अब प्लांट पेटेंट्स, ये पेटेंट समझाना थोड़ा सा पेचीदा है, मगर ये पौधों की नस्ल के बारे में होता है। अगर कोई नई नस्ल का पौधा बना लेता है तो वो उसको प्लांट पेटेंट से महफूज कर लेता है। जिस तरह आपने 2-3 बीज या जिस तरह भी मिलाकर एक नया पौधा या नया प्लांट आपने बना लिया तो उसका पेटेंट सिर्फ आपके पास है, आप वो यूज़ नहीं कर सकते। उसका पेटेंट सिर्फ उसी बंदे के पास है, वही इस नस्ल का पौधा नई नस्ल का पौधा बना लेता है तो उसका पेटेंट सिर्फ उसी के पास ही महफूज है, कोई दूसरा बंदा यूज़ नहीं कर सकता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम पेटेंट्स कैसे चेक करें। पेटेंट्स चेक करने के लिए आप दूसरे लोगों की, वर्चुअल असिस्टेंट की आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, फाइवर पर जाने के बाद आपने क्या करना है जी, चेक करना है, यहाँ पर लिखना है जी चेक पेटेंट, ठीक होगा। यहाँ पर आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको पेटेंट सर्च ट्रेडमार्क चेक, यहाँ पर ये सारे के सारे बंदे आपको यहाँ पर ये देखें, ये सारे के सारे जितने भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं तमाम के तमाम आपको पेटेंट सर्च करके बता देंगे कि इस प्रोडक्ट पर ये पेटेंट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो इस तरह से आप अपनी जो खिदमात हैं इन लोगों से ले सकते हैं, इनकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ लर्न भी किया होगा। यार एक लास्ट ट्राई करते हैं हम, जो हमारा टॉपिक रह रहा है वो रहना नहीं चाहिए। ये पता नहीं गूगल में इशू क्या क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर हम सर्च करते हैं, देखते हैं जी एक्सप्लोर या ट्रेंड सर्च, ये कोई ना इसमें मसला लाजमी क्रिएट हुआ है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी यहाँ पर हम देखते हैं, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो का पहला टॉपिक आपका यही होगा, आपने किस तरह से ये वाला कवर अप करना है। तो ठीक होगा फ्रेंड्स, तो ये हमारी आज की फाइनल वीडियो थी, सेकंड लेक्चर था, तो जिसमें हमने सीखा क्या, एक दफ़ा पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। अमेज़ॉन प्रोडक्ट से मुतल्लिक़ सीखा कि इसका जो टाइटल है वो 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए, प्रोडक्ट में 5 बुलेट पॉइंट्स हो और हर बुलेट पॉइंट में 500 अल्फाज हो सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में 2000 अल्फाज होते हैं। गेटेड कैटेगरी, अमेज़ॉन पहले उसको चेक करता है ये कस्टमर और बायर के लिए, कस्टमर और सेलर के लिए कहीं नुकसानदेह तो नहीं प्रोटेक्ट करता है, ठीक हो गया। ये गेटेड कैटेगरी की लिस्ट आ गई है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड से रिलेटेड आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कर दी है। ये प्रोडक्ट रिसर्च या हंटिंग पर भी आपको बता दिया है कि हीलियम 10 पर आपने जाकर किस तरह से उसको एनालिसिस करना है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या काम करता है, वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है आपकी प्रोडक्ट को सर्च करके बता देता है कि इससे आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितना लॉस हो सकता है, क्यों की जाती है, ताकि बेहतर अंदाज़ा लगा सकें आपसे और कौन से हालात से किया जा सकता है। हीलियम 10, जंगल स्कॉट, ई ग्रू और वायरल लॉन्च, ठीक होगा। प्रोडक्ट रिसर्चिंग से क्या फ़ायदा होता है, इससे आपको अच्छा खासा ये होता है कि आपने इससे नुकसान के ख़दशे से बच सकते हैं और मुनाफा कहाँ से ज़्यादा होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ठीक होगा, BSR का बता दिया। ये आपने UK में अमेज़ॉन मार्केट के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट की शर्त ये मैंने कर दिया था और अमेरिका वाला आपने ख़ुद करना है। और यहाँ पेटेंट क्या होता है ये भी आपको बता दिया, पेटेंट की कितनी अक़साम होती है, यूटिलिटी पेटेंट्स, डिज़ाइन पेटेंट्स और प्लांट पेटेंट्स। अगर आपको फिर भी कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स होगी या जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको क्या करें, क्लियर करेंगे। तो एंड पर आपसे मैं सिर्फ यही कहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उन सब का बेनिफिट आप तक पहुंचता रहे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।